गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट की क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। इसमें आपने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसके आपने 3 प्रकार पढ़े थे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आज हम इसमें लिंग यानी जेंडर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता ही होगा, 2 हमारे उसमें जेंडर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, हिंदी में जिन्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पहला पिक्चर दिखा होगा जिसमें क लिखा है, लड़का गेंद से खेल रहा है, और दूसरा ख जिसमें लिखा है लड़की रस्सी रस्सी कूद रही है। तो आपको इससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि लड़का और लड़की, आपको पता चल रहा है कि हाँ ये लड़का है जहाँ खेल रहा है, और यह है लड़की जो रस्सी कूद रही है। तो आपके मन में सुनते कि लड़का है तो हाँ लड़का होगा, ऐसा होगा। ठीक है, लड़की है तो आपके मन में एकदम से एक इमेज बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, दशरथ अयोध्या के राजा थे। अब देखो, दशरथ, तो बेटा नाम तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने बहुत सारे लड़कियों के नाम देखा होगा जो लड़कों जैसे भी होते हैं। ठीक है, जैसे गोलू, गोलू एक कॉमन नाम है। गोलू लड़के का नाम भी हो सकता है, तो लड़कियों के नाम भी हो सकता है, तो हम उसको नहीं कर सकते। बट इसमें आपको देखो कि दशरथ अयोध्या के राजा थे। बट जो राजा होगा, जो पुल्लिंग होगा, जो मेल होगा, हम उसी को राजा बोलेंगे, ना कि जो मेल को। अब जैसे लिखा है, कौशल्या उनकी बड़ी रानी थी, तो कौशल्या रानी हो गई, और राजा दशरथ जो हो गए वो क्या हो गए, वो राजा हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है, बैल हल चलाते हैं, और है गाय दूध देती है। तो इससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि जो बैल है वो पुल्लिंग है, क्योंकि बैल हल चलाते हैं, आपको नाम से पता चल रहा होगा। गाय दूध देती है, गाय क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। अब हम ऐसा तो नहीं बोलते कि गाय हल चलाती है, नहीं बोलते, हम चलाते हैं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या, पुल्लिंग में आते हैं। और गाय दूध देती है, हम ये भी नहीं बोलते कि गाय दूध देता है, तो गाय दूध देती है क्योंकि वो क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि वर्ग के वाक्यों में रंगीन शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, और ख वर्ग में वाक्यों में रंगीन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अब इनमें जो रंगीन शब्द है, लड़का, लड़की, राजा, रानी, बैल, गाय, ये सब आपके किसके, आपके पुरुष जाति और स्त्री जाति में आपको बोध करा रहे हैं। ठीक है, अब लिंग कहते किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से, चिन्ह से पुरुष या स्त्री जाति का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। आपने सुना होगा बहुत टाइम कि वह लड़का है, लड़की है, तो लड़का लड़की से हमें क्या पता चलता है, तो उनका लिंग पता चल जाता है कि लड़की है। ठीक है, फिर आपने बोला वह बकरा है, वह बकरी है। ठीक है, तो इससे आपका लिंग पता चल जाता है कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। नेक्स्ट, लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। प्राणियों में कुछ नर पुरुष जाति के तथा कुछ मादा जाति के होते हैं। इस आधार पर लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद कौन कौन से हुए बेटा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, तो ये लिंग के 2 भेद होते हैं। पुल्लिंग, पुरुष जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द को पुल्लिंग कहा जाता है। ओके, जो भी शब्द हम लड़कों के लिए फिर मेल के लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए जो भी प्रयोग करते हैं, सपोज आपने बोला राजा, पिता, मामा, लड़का, शेर, तो ये सब किसके लिए हो गए, ये सब आपके पुल्लिंग के लिए हो गए। पर इनकी जगह हम बोलते हैं राजा का स्त्रीलिंग के लिए बोलते तो रानी बोलते, पिता है स्त्रीलिंग में उसके लिए माता बोलते, मामा स्त्रीलिंग में उसके लिए मामी बोलते, लड़का के लिए लड़की बोलते, शेर के लिए शेरनी बोलते। तो जो ये शब्द है ये आपके पुल्लिंग है, क्योंकि ये क्या, आपको इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, पुरुष जाति है। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति के लिए प्रयोग, जैसे रानी, माता, मामी, लड़की, शेरनी आदि। ठीक है, तो जो राजा, पिता, ये सब स्त्रीलिंग में थे, और रानी, माता, ये सब जो राजा, पिता, मामा थे सब पुल्लिंग के लिए शब्द में यूज थे, और जो रानी, माता, मामी थे ये सब स्त्रीलिंग में यूज है। ठीक है, अब उन्होंने बोला पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। बच्चों, इसके भी बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे इसमें लिखा है, संज्ञा शब्दों में ई जोड़कर। बहुत से संज्ञा शब्द होते हैं जिनमें आपने ई जोड़ के क्या बना सकते हो, आप उनको उनके परिवर्तन, शब्दों के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हो। अब देव, देव हम राजा को मतलब जैसे आपने बोला देवों को समूह, तो उसका क्या हो गया, देवी। ठीक है, ई की मात्रा जोड़ी तो हमने देवी कर दिया। पुत्र, आप अपने बेटा होता है, जो लड़का होता है उसको पुत्र बोला जाता है, और जो बेटी होती है उसको ये बोलते हैं पुत्री। तो में ई की मात्रा जोड़ के आपने उसे पुत्री कर दिया। नेक्स्ट है इया जोड़ के, तो बहुत चीज़ें इया। फर्स्ट है कुत्ता, अब उसमें आपने ती इया, तो दैट मीन्स कुत्ता का कुतिया, तो इया जोड़ के आपने उसे स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब देख गुड्डा, गुड्डा,
अब उसमें आपने क्या किया, ड तो वही है लेकिन उसमें इया जोड़ दिया, गुड या, गुड़िया, तो वो इया हो गया तो गुड़िया। तो पहले गुड्डा पुल्लिंग था, गुड़िया स्त्रीलिंग हो गई। अब है इका, इका जोड़ के भी आप बहुत से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना सकते हो, जैसे बालक। अब आपने इका बालिका, तो उसमें इका जोड़ा तो उसका आप क्या गया, स्त्रीलिंग बन गया। शिक्षक, उसमें स्त्रीलिंग जोड़ के शिक्षिका, शिक्षिका भी हो जाता है, ठीक है। अब आ जोड़ के भी हो सकता है, जैसे आपने लिखा सुत तो ये होगा सुता, बाल बाला। तो जो बहुत सारे शब्द हैं, मतलब अलग अलग तरीके से होते हैं जिसमें आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हो, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आपको जोड़ के नहीं, आपको डायरेक्ट ही अलग लिखना पड़ता है। जैसे आपके नीचे दिए हुए हैं, राजा का रानी, पिता का माता, बैल का गाय, भाई का बहन, इसमें आपने कुछ जोड़ा नहीं है। ये एक तरीके से क्या होगा, इनके विलोम शब्द आप बोल सकते हो, वो हो गए, ठीक है। अब आपको ये कुछ तालिका दी गई है जिसमें उनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बताया, जैसे बकरा बकरी, बेटा का बेटी, गायक का गायिका, नौकर का नौकरानी, दास का दासी, इसमें ई की मात्रा लग गई, जैसे नौकर था उसमें रानी आनी, बड़ी की मात्रा लगी। श्रीमान का श्रीमती, पूरा डिफरेंट हो गया। मोर का मोरनी, ई की मात्रा। चाचा चाची, लड़का लड़की, सेठ सेठानी, आदमी औरत, पुजारी पुजारिन, पंडित पंडितायन, चूहा चूहिया, मुर्गा मुर्गी, ताऊ ताई, शिष्य शिष्या, नर्तक नर्तकी, शेर शेरनी, नौकर नौकरानी, धोबी धोबिन, बंदर बंदरिया, भाई बहन, ग्वाला ग्वालीन। तो ये कुछ शब्द थे जिनके आपने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए। अब आप लिंगों की पहचान कैसे कर सकते हो, देखो कुछ ऐसे होते हैं, सपोज आपने एक पुरुष है और एक महिला है, तो आप तो उसमें नाम से पता लगा लेते हो, आप देख के बता लेते हो। मैंने बोला राम ने खाना खाया, तो आप बोलते हो कि ये क्या है, पुल्लिंग है। मैंने बोला सीता ने खाना खाया, तो आप बोलते हो ये स्त्रीलिंग है। सीता खेल रही है, जिसमें क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। बट कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें इजी से पहचान नहीं हो पाती। अब ऐसी देखते हो प्राणीवाचक, जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं उनमें लिंग की पहचान सरल हो जाती है, ठीक है। लेकिन प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान के लिए क्रिया को आधार माना जाता है। देखो प्राणीवाचक मतलब जैसे आप इंसान हो गया तो राम सीता, इनमें तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि राम है तो पुरुष में आ गया, ये इससे आप क्या उनका लिंग पता कर लेते हो। अब जैसे यहाँ ऑप्शन दे रखा है रानी टहल रही है, तो ये प्राणीवाचक है क्योंकि रानी एक इंसान है, तो रानी टहल रही है इससे क्या पता चल जाता है वो क्या है, सीधे सीधे स्त्रीलिंग है, ठीक है। लेकिन जो अप्राणीवाचक है जिनमें कोई प्राण नहीं होता, आप उन पे कैसे करोगे। आपके घर में पेन रखा है, टेबल रखा है, मेज रखी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ोन है, कॉपी है, तो इन चीज़ों का आप निर्धारण कैसे करोगे कि ये स्त्रीलिंग में आते हैं या कि पुल्लिंग में आते हैं। तो इनके लिए आप क्या क्रिया को आधार मानोगे, ठीक है। इनके लिए क्रिया का आधार, जैसे लिखा है दीवार बन गई, ठीक है। तो अब बन गई, गई, बन गया, अगर वो पुल्लिंग होता तो बन गया। आप कभी ऐसा नहीं बोलते हो कि दीवार बन गया, हम क्या बोलते हैं दीवार बन गई। तो ये अप्राणीवाचक होता है जिसमें आपका ना पता चलता है हमें स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, लेकिन आपको क्रिया से पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। आप क्योंकि दीवार बन गई तो हमें स्त्रीलिंग से पता चल जाएगा कि जो दीवार है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि जो बन गई क्रिया है वो क्या है, स्त्रीलिंग की क्रिया है, ठीक है। तो बच्चों आपके आज का ये लिंग लेसन था जिसमें आपने पढ़ा कि दो प्रकार के जो आपके जेंडर होते हैं, लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। तो आपने उसके बारे में पढ़ा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू बच्चों।